अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेसबायोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम ये थर्ड डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्रेसबायोपिया जो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें जो ये पर्सन होता है ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता है। ये एक तरह का हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही होता है। इसमें हाइपरमेट्रोपिया में जो पर्सन्स होते हैं वो पास वाले ऑब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल उसी तरह प्रेसबायोपिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने में बहुत परेशानी होती है। और इसके जो कॉजेज़ हैं वो हैं, एक तो पहला कॉज है वीकनेस ऑफ द सीलियरी मसल्स। ये जो सीलियरी मसल्स हैं उनमें वीकनेस आ जाती है, क्योंकि ये मैं आपको बोलना भूल गई, ये जो प्रेसबायोपिया है ये ओल्ड एज डिफेक्ट ऑफ द विजन है। ये जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उनमें ये डिफेक्ट देखा गया है। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे बुज़ुर्ग लोग अच्छे से कोई बुक नहीं पढ़ पाते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, ये उनको पास के ऑब्जेक्ट्स देखने में परेशानी होती है। उसी डिफेक्ट को प्रेसबायोपिया बोलते हैं। तो ये ओल्ड एज डिफेक्ट है। और ओल्ड एज डिफेक्ट तो इसी वजह से आता है। एक तो इसका एक पहला रीज़न होता है वीकनेस ऑफ द सीलियरी मसल्स। जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है, उनमें एक रिजिडिटी आती है, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, वो अच्छे से मूवमेंट नहीं करती हैं, अच्छे से फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। और उसकी वजह से जो आई लेंस होता है उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है, रिजिडिटी आती है। और उसी की वजह से ये जो ओल्ड एज लोग हैं वो पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में परेशानी महसूस करते हैं। अब ये जो प्रेसबायोपिया है इसमें क्या होता है, इसमें जो आई है उसका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो लूज़ हो जाता है। जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो आई का वो लॉस हो जाता है ड्यू टू इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस और रिजिडिटी ऑफ द आई लेंस एंड वीकनेस ऑफ द सीलियरी मसल्स। ठीक है, तो प्रेसबायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें जो ये पर्सन्स होते हैं, ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देख पाते हैं ड्यू टू टू रीजंस, वीकनेस ऑफ द सीलियरी मसल्स एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी ऑफ द आई लेंस। इसमें जो होता है एक जो आई होती है उसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन लॉस हो जाता है, क्योंकि उसमें जो सीलियरी मसल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। और ये जो नियर पॉइंट होता है एक आई का जो 25 सेंटीमीटर्स है, यू नो दैट, वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो दूर चला जाता है। अब 25 सेंटीमीटर्स पे ये जो प्रेसबायोपिया वाले पेशेंट्स होते हैं ये 25 सेंटीमीटर्स तक के दूर ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट को खुद से दूर करके ही क्लियरली देख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेसबायोपिया है, प्रेसबायोपिया के जो पेशेंट्स होते हैं एक तरह के बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया के जैसे ही ये होता है और वैसे ही करेक्ट भी होता है। जैसे हाइपरमेट्रोपिया में जो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट जो हैं उनके आई के सामने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है, वैसे ही ये जो प्रेसबायोपिया है, प्रेसबायोपिया में भी करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रेसबायोपिया है ये एक तरह का हाइपरमेट्रोपिया ही है। और इसमें भी जो डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाता है बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस, सेम एज इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है, प्रेसबायोपिया ये ओल्ड एज डिफेक्ट है, दो रीजन से होता है, वीकनेस ऑफ द सीलियरी मसल्स, इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। इसमें जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो लॉस होता है और नियर पॉइंट जो आई का होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है फ्रॉम 25 सेंटीमीटर्स, और करेक्ट वैसे ही हो जाता है जैसे हाइपरमेट्रोपिया होता है बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वो डिफेक्ट देखेंगे जिसमें एक आई में दोनों डिफेक्ट्स होते हैं, प्रेसबायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी।